जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग होमोफोन्स में जी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स को हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स HOMOPHONES होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो जी लेटर। जी का पहला वर्ड है बच्चों जी से GAGE। क्या है बच्चों? GAGE। गेज। क्या पढ़ते हैं इसको? गेज। एक है बच्चों GAZE। इसका ही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? गेज। अब ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में GAGE है यहाँ, और यहाँ पर GAZE है। यहाँ पर जी है बच्चों ए के बाद, और ए के बाद यहाँ पर जेड है। क्लियर है? तो स्पेलिंग अलग अलग है। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 4 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 लेटर है दोनों में, लेकिन स्पेलिंग अलग है, तो मीनिंग भी क्या होगा? इनका अलग होगा। इसको हम कहते हैं नाप। क्या बोलते हैं? नाप या माप। नाप तौल होता है ना बच्चों, नापते हैं किसी भी चीज को, मापते हैं। चलिए, और इस जेड वाला जो गेज है इसका मीन्स होता है बच्चों टकटकी लगाकर देखना। टकटकी लगा कर देखना। टकटकी लगाकर देखना। क्लियर है? तो गेज का मतलब नाप या माप। जैसे कि हमने बोला व्हाट गेज ऑफ वायर डू वी नीड। व्हाट गेज ऑफ वायर डू वी नीड, यानी हमें क्या वायर की माप चाहिए, है ना? यानी हमें वायर की माप क्यों, वायर की माप की क्यों जरूरत है? हमें वायर की माप की क्या जरूरत है? वायर होता है ना बच्चों, तो वायर का हम एक नाप लेते हैं। तो हमने बोला कि व्हाट गेज ऑफ वायर डू वी नीड, यानी कि वायर के नाप की हमें क्या जरूरत है। क्लियर है? तो वायर के नाप की हमें क्या जरूरत है? वायर की गेज यानी कि नाप की हमें क्या जरूरत है? एक है गेज टकटकी लगाकर देखना। जैसे कि हमने बोला CGAZED gazed at him in amazement। AMAZEMENT अमेजमेंट। फुल स्टॉप। हमने बोला सी यानी कि कोई फीमेल है बच्चों, कोई भी है। गेज्ड एट हिम इन अमेजमेंट यानी कि वह उसे टकटकी लगा करके देखा, है ना? उसने क्या किया बच्चों? टकटकी लगाकर देखी। तो टकटकी लगाकर देखी कैसे देखी? एकदम आश्चर्यजनक भाव से। क्या है यहाँ पर? AMAZEMENT। मतलब हम, यानी कि उस लड़की ने क्या किया? उस लड़के को देखा, है ना, एकदम आश्चर्यचकित होकर। क्लियर है? एकदम टकटकी लगाकर देखा। किसको देखा? तो उस लड़के को, हिम। तो सी यहाँ प्रोनाउन बच्चों, और हिम क्या है? ही का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सी गेज्ड एट हिम इन अमेजमेंट यानी कि उस लड़की ने उसे टकटकी निगाहों से, नजर से देखा। इन अमेजमेंट आश्चर्यचकित होकर। तो एक गेज मतलब नाप या माप। एक गेज का मतलब है, जेड वाले गेज का मतलब है टकटकी लगाकर देखना। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों एकदम टकटकी लगाकर। क्लियर है? तो गेज। क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरा में आते हैं हम लोग बच्चों। चलिए दूसरा बच्चों, जैसे कि हमने बोला GATE गेट। एक है बच्चों GAIT गेट। अब ध्यान दीजिएगा
एक GATE गेट है। इस गेट का मतलब होता है बच्चों फाटक। क्या होता है? फाटक या दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा। क्लियर है? चलिए, इस गेट का मतलब होता है बच्चों चाल। क्या होता है? चाल। अब ध्यान दीजिए, GAT गेट का मतलब फाटक या दरवाजा। कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। इसमें देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4। अब दोनों के 4 लेटर है, लेकिन स्पेलिंग क्या है बच्चों? अलग अलग है। देखिए यहाँ ए के बाद बच्चों यहाँ पे TE है, और यहाँ ए के बाद I और T है। मतलब T लास्ट में है और यहाँ T पहले है, फिर E है। क्लियर है? तो गेट गेट यहाँ TE वाला जो गेट है फाटक या दरवाजा। जैसे हमने बोला कि ही इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ TE, गेट ऑफ दैट हाउस। यानी कि ही इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ दैट हाउस, यानी कि वह क्या था? वह खड़ा था, या है ना, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ दैट हाउस, यानी वह उस घर की दरवाजे पर क्या था? खड़ा है ना, वह उस घर के दरवाजे पर खड़ा है। तो ही इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ दैट हाउस, वह उस घर के दरवाजे पर खड़ा है। तो गेट मीन्स दरवाजा या फाटक। एक गेट मीन्स होता है चाल बच्चों। जैसे कि हमने बोला कि ही walked, WALKED, walked with a rolling way gate, GAIT gate। हमने बोला he walked with a rolling gate, यानी कि वो कैसे चला, है ना, वो टहला। कैसे टहला? तो वह टहला या चला, है ना, विथ ए रोलिंग गेट, एकदम लपटते हुए, है ना। किस उसकी चाल क्या थी बच्चों? रोलिंग थी, रोलिंग गेट थी। क्लियर है? तो उसकी चाल यानी कि उसने कैसे चला? रोलिंग गेट की तरह, एकदम चलते, एकदम, है ना, एकदम सर्कल में, रोलिंग की तरह। क्लियर है? तो गेट का मीन्स फाटक या दरवाजा, और एक गेट मीन्स चाल, है ना, चलने का जो एक चाल ढाल होता है बच्चों। तो ही वॉकड विथ ए रोलिंग गेट। कैसे चाल थी इसकी? रोलिंग गेट थी। चलिए, तीसरा में आते हैं बच्चों हम लोग। तीसरा, चलिए तीसरा में बच्चों एकदम ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने बोला GILD, गिल्ड। क्या बोला? गिल्ड। एक बच्चों GUILD, गिल्ड। कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर है इसमें। 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। अब इस गिल्ड का मतलब होता है बच्चों सोना या किसी भी चीज को चमका देना, किसी चीज को चमकदार बनाना, चमकदार बनाना। तो किसी भी चीज को चमका देना, चमकदार बनाना, उसको क्या बोलते हैं? GILD, गिल्ड। और एक होता है GUILD। अब ध्यान दीजिए बच्चों स्पेलिंग में, यहाँ G के बाद ILD है और यहाँ G के बाद U है। तो इस कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है। G के बाद U है, तो U वाला जो गिल्ड है इसका मीन्स होता है बच्चों मंडली। क्या होता है? मंडली। चलिए, और यहाँ पे यू नहीं है, ILD, गिल्ड, किसी चीज को चमकदार बनाना, है ना, किसी चीज को चमकाना। जैसे कि हमने बोला द गोल्डन लाइट GILDED, गिल्डेड द
सी, फुल स्टॉप। हमने क्या बोला बच्चों कि द गोल्डन लाइट गिल्डेड द सी, यानी कि जो गोल्डन है ना, गोल्डन लाइट है बच्चों, एकदम सोने की तरह कलर वाली जो कलर है गोल्डन लाइट, वो क्या कर रहे हैं, वो सी समुद्र को उसने क्या किया, चमकदार बना दिया। मतलब पहले से बच्चों सोना क्या होता है, सोना तो चमकदार होता ही है, तो सोने जैसी जो लाइट है, गोल्डन लाइट है, क्या किया उसने, समुद्र को एकदम चमकदार बना दिया। सी मीन्स समुद्र। चलिए, एक गिल्ड का मतलब होता है मंडली। जैसे कि हमने बोला बच्चों, द सिंगर्स गिल्डेड ऑफ माय विलेज has been rewarded many times। क्या लिखा गया बच्चों कि द सिंगर्स, यानी कि जो गाना गाते हैं, है ना, सिंगर्स गायन, जो गायक होते हैं, तो सिंगर्स गिल्डेड, यानी कि सिंगर्स यानी कि जो गाना गाने वाले गायकों की जो मंडली है, गिल्डेड मीन्स मंडली, तो यहाँ DED है, मतलब ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है बच्चों, और ये गिल्ड क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो सिंगर्स गिल्डेड यानी मंडली जो है सिंगरों की, ऑफ माय विलेज यानी कि मेरे गांव की, हैज बीन रिवार्डेड मैनी टाइम्स, यानी कि सिंगर गायकों की जो मंडली है, मेरे गांव की गायकों की जो मंडली है, उसे कई बार क्या किया जा चुका है, इनाम यानी पुरस्कृत किया जा चुका है। तो मेरे गांव की जितने भी सिंगर्स थे उन सबको कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है, हैज बीन रिवॉर्डेड मेनी टाइम्स, इनाम दिया जा चुका है। चलिए, एक गिल्ड मीन्स किसी चीज को चमकदार बनाना, और एक का मतलब मंडली। जी के बाद यू वाला ILD जो गिल्ड है, इसका मीन्स क्या होता है, मंडली। मंडली मीन्स बच्चों समूह, है ना, सिंगर्स का समूह। क्लियर है यहां तक बच्चों? चौथा, एकदम ध्यान से, एकदम स्मूथली, चौथा बच्चों ध्यान से एकदम, GILT, गिल्ट। एक होता है बच्चों GUILT, गिल्ट। इस गिल्ट का मतलब है सोने, सोना होता है बच्चों, सोना, सोने, सोने यानी कई सारे गोल्ड, तो सोने जैसी पतली सतह यानी कि सरफेस, सोने जैसी पतली सतह, GILT, गिल्ट कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर। अब देखिए यहां पर G के बाद U है, क्लियर है, तो क्या लेटर, क्या है स्पेलिंग है, GUILT। तो इस गिल्ट में G के बाद ILT है बच्चों, और G के बाद यहाँ क्या है, इस गिल्ट में U है। तो U वाला जो गिल्ट है, इसका मीन्स होता है बच्चों दोष। क्या होता है, दोष। इस गिल्ट का मतलब क्या होता है, दोष। तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। जैसे कि इसमें बोला हमने कि ए थीन लेयर ऑफ गिल्ट is used on a surface for decoration, डेकोरेशन, सजावट, सजाना, क्लियर। देखिए TION लगा हुआ है, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, TION लगा हुआ है, तो जहाँ TION बच्चों वो एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रक्रिया कहलाता है। तो सजाने का जो प्रक्रिया है, सजावट की जो प्रक्रिया, उसको डेकोरेशन बोलते हैं।
तो हमने बोला कि ए थीन लेयर ऑफ गिल्ट इज यूज्ड ऑन ए सरफेस ऑफ फॉर डेकोरेशन। तो पतली सी लेयर, सोने की पतली सी लेयर का यूज किया गया है सरफेस पर, क्लियर है, सतह पर, किसके लिए? डेकोरेशन, सजावट के लिए। क्लियर बच्चों? एक गिल्ट का मतलब दोष होता है, जैसे कभी कभी गलतियां कर देते हैं तो क्या होता है? दोषी ठहराते हैं तो बोलते हैं गिल्ट होता है, मतलब दोष, है ना, गलती। जैसे हमने बोला कि वाई डोंट यू कॉन्फेस, CONFESS, कॉन्फेस योर, GUILT, गिल्ट। वाई डोंट यू कन्फेस योर गिल्ट, आप अपनी गलती, दोष क्यों नहीं स्वीकार करते? तो वाई डोंट यू कन्फेस योर गिल्ट। क्लियर? CONFESS, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। क्लियर है? तो आप अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करते? तो एक गिल्ट मतलब सोने की पतली सी सतह, थिन लेयर ऑफ गोल्ड, और एक का मतलब होता है दोष, यानी कि गलती। अब ध्यान दीजिए बच्चों, गिल्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ गोल्ड लिखेंगे, GOLD, गोल्ड। तो थिन लेयर किसकी होगी? गोल्ड, सोने की होगी, सोने जैसी पतली सतह। चलिए, गिल्ट गिल्ट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग, तो उसको बोलेंगे होमोफोन्स। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आते हैं पांचवा में। पांचवा बच्चों, GRATE, ग्रेट। एक है बच्चों GREAT, ग्रेट। अब ध्यान दीजिए, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है ग्रेट, और ये भी ग्रेट है बच्चों, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है। तो बच्चों इस ग्रेट का मतलब होता है रगड़ कर टुकड़े करना, रगड़ कर टुकड़े करना। क्लियर है? या चूर चूर करना, है ना। जैसे बच्चों कोई चीज हम लेते हैं, उसको मसल देते हैं तो चूर चूर हो जाता है, तो रगड़ कर टुकड़े करना, उसके टुकड़े करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट। क्लियर है? और GREAT, ग्रेट, इसका मीन्स क्या होता है? महान। क्या होता है बच्चों? महान। क्या होता है? महान। तो ग्रेट मीन्स रगड़ कर टुकड़े करना, और इस ग्रेट का मीन्स होता है महान। चलिए, तो जैसे कि हमने बोला, कभी कोई पत्थर ले लेते हैं बच्चों, है ना, तो बोलते हैं ग्रेट दिस स्टोन अ लिटिल मोर। क्या बोलेंगे? GRATE, ग्रेट दिस स्टोन ए लिटिल मोर, फुल स्टॉप। हमने बोला कि ग्रेट यानी टुकड़े, रगड़ कर मसलना, टुकड़े करेंगे किसको? इस स्टोन को। तो ग्रेट दिस स्टोन यानी इस टुकड़े को रगड़ कर टुकड़े करना है, ए लिटिल मोर, है ना, एक बार और ज्यादा, है ना। जैसे कि हम कपूर के टुकड़े लेते हैं बच्चों, या कोई भी, उसको मसल कर बच्चों क्या करते हैं? एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। तो अ लिटिल मोर, और ज्यादा, है ना। तो ग्रेट दिस स्टोन अ लिटिल मोर, यानी कोई पत्थर है, इस पत्थर को और ज्यादा टुकड़े करना है। क्लियर? तो इस पत्थर को और ज्यादा टुकड़े करे, रगड़ कर टुकड़े करे। और इस ग्रेट मीन्स महान। जैसे हमने बोला कि स्वामी विवेकानंद was a great saint, 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 full stop। क्या बोला बच्चों? स्वामी विवेकानंद was a great saint,
यानी कि स्वामी विवेकानंद क्या थे, महान सन्यासी। क्लियर है। चलिए, युवा पुरुष, युग पुरुष। 12 जनवरी को हम इनका क्या बनाते हैं, इनका डे, इनका जयंती बनाते हैं बच्चों, स्वामी विवेकानंद जयंती। चलिए, तो ग्रेट मीन्स रगड़ कर, टुकड़े करना, चूर चूर करना। GRAT है यहाँ बच्चों, देखिए आर के बाद AT है। क्लियर है, ATE, ध्यान दीजिए, GR के बाद ATE है, ईट का V2 है ये, ATE। क्लियर है, ग्रेट, ATE ऐसे याद रखना है। GR के बाद यहाँ EAT है, ये ईट है, वर्ब का पहला फॉर्म, और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो ग्रेट जिसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसका मीन्स रगड़ कर टुकड़े करना। और इस ग्रेट जहां पर GR के बाद ईट वाला V1 हो, उसका मीन्स क्या होता है, महान, ग्रेट। चलिए, क्लियर है बच्चों। सिक्स्थ वर्ड में आते हैं हम लोग। प्रोनाउंसिएशन सेम है बच्चों, ग्रेट ग्रेट, लेकिन इसके स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है। सिक्स्थ वर्ड में बच्चों GREEN, ग्रीन, क्या है, ग्रीन। एक बच्चों GRIN, ग्रीन। तो दोनों के बच्चों सुनने में इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, सेम लग रहा है, और है भी, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, लेकिन इसके स्पेलिंग देखिए, GREEN, ग्रीन है, यहाँ पर GRIN है। तो GR के बाद यहाँ EEN है, और यहाँ GR के बाद IN है। क्लियर है। चलिए, तो बच्चों कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 लेटर है। तो ग्रीन वाला जो है, इसका मीन्स क्या होता है, हरा। क्या होता है बच्चों, हरा। और इस GR के बाद IN वाला जो ग्रीन है, इसका मीन्स क्या होता है, जोर से हंसना, जोर से हंसना। तो कभी कभी बच्चों खुशी में क्या करते हैं हम लोग, है ना, खुशी में कभी कभी हम लोग जोर से एकदम हंसते हैं, है ना, जब कोई ओकेजन या कुछ जिससे हमें अंदर से खुशी मिलती है, जोर से हंसते हैं। तो ग्रीन, जोर से हंसना, इस ग्रीन मीन्स हरा। जैसे हमने बोला कि आई लाइक द लाइट ग्रीन कलर मोस्ट। क्या बोला बच्चों, कि आई लाइक द लाइट ग्रीन कलर मोस्ट, यानी कि मैं हल्के हरे कलर को क्या करता हूँ, ज्यादा पसंद करता हूँ, हल्के हरे कलर को। क्लियर, लाइट ग्रीन, ज्यादा डार्क नहीं, लाइट ग्रीन को ज्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक द लाइट ग्रीन कलर मोस्ट। मोस्ट क्यों लगाया, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। चलिए, एक ग्रीन है मतलब जोर से हंसना। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं बच्चों कि ही ग्रीन, GRINNED, ग्रीन विथ डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट व्हेन ही HEARD heard our न्यूज। क्लियर है बच्चों। हमने बोला कि ही यानी कि वह, ग्रीन GRINNED। अब देखिए ग्रीन ये वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला रूप है, लेकिन यहाँ NNED, डबल NED है, तो ED फॉर्म है, यानी वर्ब का दूसरा रूप है किसका, तो ग्रीन का V2 है ये। तो ग्रीन विथ डिलाइट व्हेन ही हियर्ड आवर न्यूज, यानी कि वह एकदम खुशी से उसने हंसा, कब, जब उसने हमारी समाचार को सुना, है ना। हमारे समाचार को सुनते ही उसने क्या किया, खुशी से, डिलाइट मीन्स एकदम खुशी से क्या किया बच्चों, हंसा, जोर से हंसा। तो ग्रीन मीन्स जोर से हंसना, लेकिन ग्रीन का मतलब हंसा। क्लियर, ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहां तक नोट कर लिया बच्चों। चलिए,
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू लेटर के साथ। तब तक बच्चों आज जो भी आपने लेटर जी लेटर को पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। होमोफोन्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लिखना है बार बार अपनी कॉपी पर, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, और नोट्स करिए अच्छे से बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।